क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले आप बिना सोचे उठ जाते थे, लेकिन अब कुर्सी से खड़े होते वक्त घुटनों से ज्यादा बोझ टांगों में महसूस होता है? क्या सीढ़ियां अब छोटी नहीं लंबी लगती हैं? और रात को बिस्तर पर लेटकर आप सोचते हैं कि आखिर मेरी लेग्स इतनी जल्दी थक क्यों जाती हैं? मैं आज इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन लेकर आई हूँ। और जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो सिर्फ उम्र हो गई है वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक छुपा हुआ रीजन होता है, और मैं वो स्टेप बाय स्टेप खोल रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि लेग वीकनेस सिर्फ वीकनेस नहीं लगती, कभी कभी ये डर लगती है। सुबह उठकर पहला कदम भारी लगना, बाजार में थोड़ा चलकर काव्स टाइट हो जाना, नमाज, किचन, ऑफिस या घर के छोटे काम के बाद भी लगना कि सांस और टांगे दोनों एक साथ जवाब दे रहे हैं। ये सब बहुत पर्सनल होता है। और सबसे बुरी बात, कई लोग इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रुको, यहीं से असली गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि बॉडी अक्सर पहले ही सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। अक्सर लोग समझते हैं कि वीक लेग्स का मतलब बस कैल्शियम की कमी या सिर्फ थकान या सिर्फ बॉडी में दर्द है। लेकिन असल बात अक्सर इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। बहुत दफ़ा प्रॉब्लम सिर्फ हड्डियों की नहीं होती, मसल्स की फ्यूल लाइन की होती है। यानी बॉडी को वो चीज़ें ही नहीं मिल रही होती जिनसे मसल्स रिपेयर होती हैं, नर्व्स प्रॉपर सिग्नल भेजती हैं, और दिन भर की थकान के बाद बॉडी दोबारा तैयार होती है। सीधी सी मिसाल समझिए, आपकी लेग्स एक फैक्ट्री की तरह हैं। अगर फैक्ट्री को सही सामान ही ना मिले, मशीन धीरे धीरे स्लो पड़ जाती है। और अगर करंट का सिग्नल वीक हो तो मशीन चलती भी झटकों से है। इसीलिए सिर्फ कुछ भी खा लो काम नहीं करता। सही चीज़, सही टाइम और थोड़ी कंसिस्टेंसी, यही असली राज है। और हाँ, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी क्लियर कर दूं। मैं आपको कोई इंस्टेंट मिरेकल प्रॉमिस नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि आज खाया और कल आप पहाड़ चढ़ गए। नहीं, मैं रियलिस्टिक बात कर रही हूँ। कई लोगों में पहले हेवीनेस कम होती है, फिर क्रैम्प्स कम होते हैं, फिर स्टैमिना थोड़ा बेटर होता है। और जब खाना, हल्का मूवमेंट, पानी और रेस्ट एक साथ मिलते हैं, तब बॉडी धीरे धीरे जवाब देना छोड़कर सपोर्ट देना स्टार्ट करती है। ये पॉइंट मिस मत करना। खाना अकेला जादू नहीं करता, लेकिन सही खाना बॉडी को वो सामान देता है जिससे जादू जैसा फर्क दिखने लगता है। आप थोड़ा अपना रूटीन याद कीजिए। क्या आपका ब्रेकफास्ट सिर्फ चाय और बिस्किट होता है? क्या दोपहर तक कुछ प्रॉपर नहीं खाया होता? क्या रात को बस पेट भर लेना ही मकसद होता है, क्वालिटी नहीं? क्या दिन भर ज्यादा बैठना होता है और फिर अचानक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? क्या रात को काव्स तन जाती हैं या पैरों में अजीब सी बेचैनी होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी साइकिल में फंसे होते हैं। और सिर्फ 10 सेकंड और सुन लीजिए। अगर आपको भी कभी लेग्स हैवी महसूस होती हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, हैवी। इतना सा वर्ड। मुझे समझ आ जाएगा कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, और आपको भी फील होगा कि आप अकेले नहीं। अब मैं आपको वो 6 फूड्स बताती हूँ जो आम जिंदगी में आसान हैं, सेफ हैं और ब्रॉडली वो चीज़ें देती हैं जो वीक लेग्स को सपोर्ट कर सकती हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, ये क्योर ऑल लिस्ट नहीं है, लेकिन बॉडी को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन सकती है। सबसे पहले अंडे। अंडे छोटे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बॉडी के लिए बहुत काम की बिल्डिंग मटेरियल होती है। आपकी मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, और अंडे उसका सिंपल सोर्स है। सुबह ब्रेकफास्ट में 1 या 2 अंडे 5 या 6 दिन हफ्ते में बहुत लोगों के लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। बॉइल्ड, ऑमलेट या सिंपल हाफ फ्राई, जिस तरह आपको सूट करे। अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय लेते थे और उसकी जगह अंडा ऐड कर देते हैं, तो बॉडी को लगता है कि आज सच में काम का फ्यूल मिला है। लेकिन रुको, सिर्फ अंडा खा लेना काफ़ी क्यों नहीं होता? क्योंकि मसल को प्रोटीन के साथ सिग्नल भी चाहिए होता है कि उसे बचना है, टूटना नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अंडे ब्रेकफास्ट में लीजिए, फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट घर के अंदर या बाहर हल्का सा वॉक कर लीजिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट। इससे बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि जो फ्यूल आया है उसे स्टोर नहीं, यूज़ करना है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, तो घर में खड़े होकर 8 से 10 बार आराम से चेयर से उठना और बैठना भी काम दे सकता है। ओवरडू नहीं करना, बस बॉडी को हल्का सा रिमाइंडर देना है। अब दूसरी चीज़ सुनो, प्लेन दही या सिंपल अनस्वीटेंड योगर्ट। बहुत लोग इसको सिर्फ ठंडक के लिए समझते हैं, लेकिन दही में प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी, जो मसल्स और हड्डियों दोनों को सपोर्ट करता है। और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए कैल्शियम का रोल होता है। अगर बॉडी में बैलेंस ठीक ना हो, तो कभी कभी क्रैम्प्स, टाइटनेस या अजीब सा पुल फील हो सकता है। दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही या शाम को एक स्मॉल बोल काफ़ी लोगों के लिए इजी हैबिट बन सकती है।
बस एक बात याद रखें, मीठा फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं, सिंपल दही ज़्यादा बेहतर चॉइस होती है। अगर आपको डेयरी सूट नहीं करती तो अपने हिसाब से टॉलरेटेड ऑप्शन चूज करें, लेकिन मीठी चीज़ें इस जगह पर कम रखें। अब असल बात सुनो, बहुत से लोग वीक लेग्स के साथ एक और गलती करते हैं। वो प्रोटीन को सिर्फ नॉनवेज समझकर या तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं कि हम तो मीट रोज़ नहीं खाते तो हम क्या करें। यही तीसरी स्ट्रॉन्ग चीज़ आती है, दाल और बीन्स। मसूर, मूंग, चना, राजमा, लोबिया, ये सिर्फ पेट भरने वाली चीज़ें नहीं, इनमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और बॉडी को स्टेडी एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी एकदम से ऊपर नीचे नहीं होती। दोपहर या रात में एक कटोरी दाल या हफ्ते में कई दफ़ा बीन्स वाली डिश वीक लेग्स के लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग होती है तो क्वांटिटी कम से स्टार्ट करें, अच्छी तरह पकाकर खाएं और धीरे धीरे बॉडी को अडैप्ट होने दें। ये पॉइंट मिस मत करना। वीक लेग्स का मतलब सिर्फ मसल्स का पतला हो जाना नहीं, कभी कभी इशू ये भी होता है कि बॉडी जल्दी थक जाती है। इसलिए स्टेडी एनर्जी देने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप दिन भर चाय, बिस्किट, मिठाई या सिर्फ रिफाइंड चीज़ें लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए एनर्जी ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। फिर लेग्स और बॉडी दोनों को लगता है कि बैटरी लो है। दाल और बीन्स इस रोलर कोस्टर को कुछ हद तक स्मूथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए सेम रिजल्ट होगा, लेकिन कई लोगों में जब मील थोड़ा बैलेंस्ड होता है तो दिन के एंड में पैर कम टूटे हुए लगते हैं। अब चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बहुत लोग केयरलेस होते हैं। ऑयली फिश जैसे सैमन, सार्डीन्स या जो आपके एरिया में आसानी से मिल जाए और आप खाते हो। मैं जानती हूँ कि हर घर में फ़िश रेगुलर नहीं होती, लेकिन जो लोग फ़िश खाते हैं उनके लिए ये बहुत काम की चॉइस हो सकती है। इसमें प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स और विटामिन डी भी मिल सकता है, और विटामिन डी मसल्स और बोन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोगों में लो विटामिन डी के साथ बॉडी थकी थकी, पैर कमज़ोर या स्टेयर्स मुश्किल लग सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा फ़िश रखना, अगर आपको सूट करे, अच्छा स्टेप हो सकता है। फ्राइड के बजाय सिंपल कुक्ड, ग्रिल्ड या लाइट मसाले में बेटर रहता है। लेकिन रुको, अगर आप फिश नहीं खाते तो क्या सब खत्म? बिल्कुल नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, ये रेस परफेक्ट डाइट की नहीं, बेटर चॉइसेस की है। अगर फिश नहीं खाते तो अंडे, दही, दाल और बाकी सपोर्टिव फूड्स पर ज़्यादा फोकस करें। मैं आपको गिल्ट देने नहीं, रास्ता दिखाने आई हूँ। हेल्थ में बहुत दफ़ा जो काम करता है वो परफेक्ट प्लान नहीं, बल्कि वो प्लान होता है जो आप रोज़ाना निभा सकें। अब पांचवी चीज़, हरा साग, खास तौर पर पालक और दूसरी लीफी ग्रीन्स। अक्सर लोग इनको सिर्फ सब्ज़ी समझकर साइड में रख देते हैं, लेकिन ये बॉडी को ऐसे मिनरल्स देती हैं जो मसल्स को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी जब लेग्स में टाइटनेस, जल्दी थकान या अजीब सा पुल होता है तो बॉडी को मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि कभी कभी वीकनेस सिर्फ पैरों में नहीं, हिम्मत में भी आ जाती है। आप सोचते हैं कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन उसी जगह पर आपको रुकना नहीं, क्योंकि बॉडी आखिर बॉडी है, पत्थर नहीं। उसे जब बेटर फ्यूल मिलता है तो वो रिस्पॉन्स देती है। शायद धीरे, शायद छोटा, शायद पहले दिन नहीं, लेकिन देती है। और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उन्हें अक्सर अपनी बॉडी फिर से थोड़ी अपनी लगने लगती है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। लेकिन रुको, एक छोटा सा माइंड ट्रिक भी याद रखें। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखें तो सिर्फ वेट मशीन या मिरर मत देखें। ये देखें कि क्या आप आज कुर्सी से कल से थोड़ा आसान उठे, क्या आपका 5 मिनट वॉक थोड़ा स्मूथ हुआ, क्या रात की टाइटनेस हल्की हुई, क्या स्टेयर्स का डर 100 से 90 पर आया। हेल्थ बहुत दफ़ा इसी तरह जीती जाती है, छोटी छोटी जीतों से, और ये छोटी जीतें मिलकर बॉडी को वापस कॉन्फिडेंस देती हैं। अब एंड के करीब एक और बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे सिंपल, सेफ और प्रैक्टिकल हिडन हेल्थ राज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बात मुश्किल ना हो, सीधी हो और आपकी रियल लाइफ में फिट हो, क्योंकि नॉलेज तभी यूज़फुल होती है जब वो किचन, रूटीन और डेली थकान में काम आए। आज से अपनी लेग्स को सिर्फ दर्द का सोर्स मत समझो। ये आपको उठाती हैं, चलाती हैं, घर चलाने में हेल्प करती हैं, आपको आज़ादी देती हैं। उन्हें सही फ्यूल दो। अंडे, दही, दाल या बीन्स, फिश अगर आप खाते हैं, हरा साग और नट्स या सीड्स, ये फैंसी नहीं लेकिन पावरफुल सपोर्ट हैं। इनको रेगुलर ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। थोड़ा वॉक ऐड करो,
पानी ठीक करो और बॉडी को मौका दो कि वो आपके लिए काम करे। मेरी दुआ है कि आपकी ताकत धीरे धीरे वापस आए, आपके कदम हल्का महसूस हो और आपको अपनी बॉडी से फिर से सुकून मिले। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मत कीजिए लेकिन रुकिएगा भी मत। अगले वीडियो में मैं एक और छुपा हुआ राज खोलूंगी जो बॉडी के अंदर छुपकर स्ट्रेंथ को कम करता है, और यकीन मानिए उसे समझ लिया तो आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। अब प्रैक्टिकल रूटीन बहुत सिंपल तरीके से सुन लीजिए। सुबह उठकर चाय से पहले या चाय के साथ कुछ प्रोटीन ज़रूर लें, जैसे 1 या 2 अंडे। अगर अंडा नहीं तो बाद में ब्रेकफास्ट को खाली मत छोड़ें। दोपहर में 1 कटोरी दाल या बीन्स वाली चीज़ रखें। खाने के साथ या बाद में सिंपल दही इंक्लूड कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा फ़िश अगर आप खाते हैं अच्छा ऑप्शन है। हरा साग या लीफी ग्रीन्स को हफ्ते के ज़्यादा दिनों में लाने की कोशिश करें, और रोज़ाना एक छोटा हैंडफुल नट्स या 1 से 2 टेबलस्पून सीड्स। इसके बाद बस 5 से 10 मिनट हल्का वॉक, बस इतना। आपको 25 रूल्स या 11 पाउडर्स या 7 सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। सिंपल प्लान, रिपीट प्लान। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पानी। मैं इसे 6 फूड्स में काउंट नहीं कर रही, लेकिन मेंशन ज़रूर करूंगी। अगर बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो और आप क्रैम्स, हैवीनेस या फटीग फील कर रहे हो तो हालत और ख़राब लग सकती है। दिन में पानी का फ्लो ठीक रखें। हर आदमी का नंबर सेम नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर देखें कि आप सिर्फ चाय और कोल्ड ड्रिंक पर ना चल रहे हों। और हाँ, बहुत ज़्यादा नमकीन, अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स और रोज़ मीठी चीज़ें वीक लेग्स की जर्नी को और स्लो कर सकती हैं। मैं फोरबिड नहीं कर रही, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं तो बॉडी को अच्छी चीज़ ज़्यादा और एम्प्टी चीज़ कम दीजिए। ये पॉइंट मिस मत करना। टाइमलाइन रियलिस्टिक रखो। पहले दिन आपको सिर्फ ये फील हो सकता है कि मील ज़्यादा कंप्लीट था और थकान उतनी तेज़ नहीं आई। 3 दिन में कई लोगों को एनर्जी थोड़ी स्टेबल लग सकती है या रात की बेचैनी में हल्का सा फ़र्क महसूस हो सकता है। 7 दिन में कुछ लोगों को खड़े होने, छोटा वॉक करने या सुबह पैरों की हैवीनेस में थोड़ी सॉफ्टनेस महसूस होती है। 2 से 4 हफ्तों में अगर आप कंसिस्टेंसी रखें तो स्टैमिना और कॉन्फिडेंस में ज़्यादा नोटिसेबल फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, अचानक हो या साथ में नमनेस, सिवियर पेन, बुखार या बैलेंस का बहुत बड़ा इशू हो तो इसे इग्नोर मत करें। हर चीज़ डाइट से एक्सप्लेन नहीं होती। मैं अब एक शॉर्ट सेफ्टी नोट ज़रूर दूंगी और इसे हल्का मत लीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, किडनी, लिवर, हार्ट या शुगर का मसला है, या आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर आप ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या कोई ऐसी दवा लेते हैं जहां डाइट चेंजेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो भी पहले गाइडेंस लें। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। सेफ रहना स्मार्ट रहना होता है। अब असल बात सुनो, वीक लेग्स को सिर्फ खाना नहीं, रूटीन बचाता है। अगर आप लेट नाइट जागते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, दिन भर बैठते हैं और फिर सिर्फ रात को हैवी मील लेते हैं तो 6 बेस्ट फूड्स भी पूरा काम नहीं कर पाएंगे। बॉडी को रिदम पसंद है, रेगुलर टाइम पर खाना, हल्का सा मूवमेंट, थोड़ा सनलाइट, थोड़ा पानी और स्लीप, ये सब मिलकर लेग्स को सपोर्ट करते हैं। मैं कभी कभी पेशेंट्स को सिंपल लाइन में समझाती हूँ, बॉडी को पनिश मत करो, ट्रेन करो। और ट्रेनिंग हमेशा जिम नहीं होती, कभी ट्रेनिंग का मतलब होता है ब्रेकफास्ट ना स्किप करना। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या मुझे एक साथ सब कुछ स्टार्ट करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक ही दिन में सब चेंज करने जाएंगे तो अक्सर 2 दिन बाद थक जाएंगे। इसलिए आज सिर्फ 2 चेंजेस से स्टार्ट करें। कल से ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और शाम या दोपहर में एक सिंपल सपोर्ट फूड जैसे दही, दाल या सीड्स, बस। 3 दिन बाद ग्रीन्स या वॉक ऐड कर दें। बॉडी को धक्का नहीं, डायरेक्शन चाहिए होती है, और जब डायरेक्शन साफ हो तो इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुद बनता है। मैं ये भी जानती हूँ कि कभी कभी वीकनेस सिर्फ पैरों में नहीं, हिम्मत में भी आ जाती है। आप सोचते हैं कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन उसी जगह पर आपको रुकना नहीं, क्योंकि बॉडी आखिर बॉडी है, पत्थर नहीं। उसे जब बेटर फ्यूल मिलता है तो वो रिस्पॉन्स देती है। शायद धीरे, शायद छोटा, शायद पहले दिन नहीं, लेकिन देती है। और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उन्हें अक्सर अपनी बॉडी फिर से थोड़ी अपनी लगने लगती है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। लेकिन रुको, एक छोटा सा माइंड ट्रिक भी याद रखें। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखें तो सिर्फ वेट मशीन या मिरर मत देखें, ये देखें कि क्या आप आज कुर्सी से कल से थोड़ा आसान उठे, क्या आपका 5 मिनट वॉक थोड़ा स्मूथ हुआ, क्या रात की टाइटनेस हल्की हुई, क्या स्टेयर्स का डर 100 से 90 पर आया।
हेल्थ बहुत दफ़ा इसी तरह जीती जाती है, छोटी छोटी जीतों से, और ये छोटी जीतें मिलकर बॉडी को वापस कॉन्फिडेंस देती हैं। अब एंड के करीब एक और बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे सिंपल, सेफ और प्रैक्टिकल हिडन हेल्थ राज मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बात मुश्किल ना हो, सीधी हो और आपकी रियल लाइफ में फिट हो, क्योंकि नॉलेज तभी यूज़फुल होती है जब वो किचन, रूटीन और डेली थकान में काम आए। आज से अपनी लेग्स को सिर्फ दर्द का सोर्स मत समझो। ये आपको उठाती हैं, चलाती हैं, घर चलाने में हेल्प करती हैं, आपको आज़ादी देती हैं। उन्हें सही फ्यूल दो। अंडे, दही, दाल या बीन्स, फिश अगर आप खाते हैं, हरा साग और नट्स या सीड्स, ये फैंसी नहीं लेकिन पावरफुल सपोर्ट है। इनको रेगुलर जिंदगी का हिस्सा बनाओ। थोड़ा वॉक ऐड करो, पानी ठीक करो और बॉडी को मौका दो कि वो आपके लिए काम करे। मेरी दुआ है कि आपकी ताकत धीरे धीरे वापस आए, आपके कदम हल्का महसूस हो और आपको अपनी बॉडी से फिर से सुकून मिले। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मत कीजिए लेकिन रुकिएगा भी मत। अगले वीडियो में मैं एक और छुपा हुआ राज खोलूंगी जो बॉडी के अंदर छुपकर स्ट्रेंथ को कम करता है, और यकीन मानिए, उसे समझ लिया तो आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे।